लेते हैं हिमाचल की, जहां 4 सीटों पर उपचुनाव था और यहां पर कांग्रेस ने करिश्मा करके दिखाया है, क्लीन स्वीप किया है। चौथी सीट भी कांग्रेस की झोली में जा चुकी है, यानी चारों सीटों पर कांग्रेस का परचम लहरा रहा है। अर्की से संजय अवस्थी ने भी जीत दर्ज की, जिसका परिणाम सबसे लास्ट में आया। हिमाचल की चारों सीटों पर कांग्रेस का कब्जा हो गया है। अर्की से 3219 वोटों से बीजेपी के रतन सिंह को हराया है संजय अवस्थी ने, और मंडी में भी बड़ी जीत, 4 लाख से ऊपर का मार्जिन पहले वो पूरा किया और उसके बाद एक शानदार जीत दर्ज की प्रतिभा सिंह ने। जुबल कोटखाई से पहला परिणाम कांग्रेस के पक्ष में गया, रोहित ठाकुर वहां से चुने गए और उसके बाद फतेहपुर से भी जंग जीत ली गई। कांग्रेस के लिए बड़ी जीत है, सत्ता का सेमीफाइनल कांग्रेस के नाम। ये जंग जीतने के बाद अब तैयारी फाइनल की है, और जैसा कि मुकेश अग्निहोत्री नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि ये एक सबक है, लोगों ने, जनता ने मन बना लिया है सत्ता से बाहर करने का। बीजेपी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की हार है ये। मंडी में पूरी ताकत लगाई थी मुख्यमंत्री ने, हालांकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपनी हार भी स्वीकार कर ली है। भाजपा के लिए बड़ा झटका, तगड़ा झटका। 1 साल का वक्त ही बचा है विधानसभा चुनावों में, उससे पहले सत्ता का जो सेमीफाइनल था, इस रण में चित हो गई भाजपा। कोई रणनीति काम नहीं आई और जनता विकास की बाट जो रही थी, 4 साल में क्या हुआ, इसी पर ये वोट दिए गए हैं, ये परिणाम आया है। रणबीर सिंह मेरे सहयोगी जुड़े हैं और जानकारी अपडेट उनसे लेंगे। रणबीर, चारों सीटों का परिणाम आ चुका है, चारों की चारों सीटें कांग्रेस के पास। करिश्मा है कांग्रेस का, जनता क्या मन बना चुकी है, जैसा कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, 4 साल खराब कर दिए, विकास नहीं किया, सिर्फ हवाई यात्राएं करते रहे, दिल्ली के चक्कर काटते रहे। अब जनता करती भी तो क्या करती। जी हाँ, बिल्कुल सीधे तौर पर यहाँ पर देखिए, ये चुनाव परिणाम जो है, कांग्रेस में एक नया जोश भर गई है, कांग्रेस को संजीवनी मिली है। जिस तरह से पूरे देश में कांग्रेस की हालत है, उससे जो है यहाँ से एक बड़ा संदेश जरूर गया है। दूसरी अहम बात है कि आप को जो है, जो सत्ता में लोग बैठे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि जब तक आपके जो काम है, जो वादे हैं, जो दावे हैं, वो जब तक धरातल पर नहीं उतरेंगे तो जनता आपको जो है सत्ता से बाहर करेगी। और यही जो है हिमाचल की जनता ने बताया है। चारों सीटों की अगर बात करें, जिस तरह से हम पहले चर्चा कर रहे थे कि इसका असर जो है प्रदेश में 49 सीटों पर जाएगा, और बहुत सारी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जहां पर कांग्रेस ने सीधे तौर पर भाजपा को पछाड़ा है। यहाँ तक कि जो मंडी जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वहां से भी इतनी उम्मीद जो है भाजपा तक को खुद को नहीं थी कि ये स्थिति हो जाएगी। तो सीधे तौर पर जो मुद्दे जनता के थे, ये माना जा सकता है कि जनता ने जो है यहाँ पर ये बता दिया है कि रोष बहुत ज्यादा है भाजपा सरकार के खिलाफ। कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस में देखिए वीरभद्र सिंह एक बड़ा कद था, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है, एक सिंपैथी वोट भी वहां से माना जा सकता है कि सिंपैथी वोट भी जो है कांग्रेस को मिला है। दूसरा, जो मुद्दे पर जो है जो मुद्दे लेकर जो कांग्रेस गई थी, उनको जो है पूरी तरह से जनता ने जो है हाथों हाथ लिया है। जी बिल्कुल रणबीर, और यहाँ से बड़ा संदेश जाहिर तौर पर जाएगा, ना सिर्फ हिमाचल के लिए ये एक बड़ा संदेश है, बल्कि पूरे देश में कांग्रेस को लेकर जो लगातार हम सुनते हैं कि हर राज्य में कांग्रेस के हाल कुछ ज्यादा ही बुरे हैं, गुटबाजी में उलझी हुई है कांग्रेस, लेकिन हिमाचल से एक नई उम्मीद जरूर है। आलाकमान भी जरूर सोचेगा और हो सकता है कि यहाँ पर कुछ और बड़े फैसले आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिहाज से हम देखने को मिल सके। बात बीजेपी की भी है कि बीजेपी को अब गहराई से मंथन करना होगा। जनता 4 साल का हिसाब मांग रही थी इस चुनाव में, और आप विकास के वादे कर रहे थे उनसे। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर कांग्रेस की अगर बात की जाए तो देखिए, जो कांग्रेस ने जो टिकट दिए थे, हालांकि शुरुआत में जो नाम आए, कहीं पर अर्की में थोड़ा सा जो है ये देखने को मिला था कि कांग्रेस के जो दूसरे जो टिकट के जो तलबगार थे, उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी। बाद में उन्हें जो है पार्टी से निकाल भी दिया गया था, लेकिन जो बाकी जगह है वहां पर किसी ने कोई विरोध नहीं किया और सीधे तौर पर सिंगल नाम जो है पार्टी आलाकमान को भेजे गए थे और उसी पर मुहर लगी। और संगठनात्मक तौर पर भी कांग्रेस को एक मजबूती यहाँ से मिली है। इन चुनावों पर जो निर्णय लिए थे कांग्रेस आलाकमान ने, उस पर भी जो है मुहर लगी है कि सही मायनों में कांग्रेस ने उन उम्मीदवारों को टिकट दिया जो जनता के बीच
जिनकी पैठ है और वो सही मुद्दे लेकर जो है जनता के बीच गए हैं। भाजपा के लिए निश्चित तौर पर बहुत जो है मंथन करने वाला ये परिणाम आया है, वो भी ऐसे में जब यहाँ हिमाचल से ही जो है जेपी नड्डा आते हैं, जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और यहाँ पर एक और जानकारी निकल कर आई है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि हार के कारणों की जो है चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा कि आखिर ये हार क्यों हुई है। स्वीकार उन्होंने हार जरूर की है, लेकिन यहाँ पर यह भी देखना होगा कि कहीं कोई भीतर घात तो नहीं हुआ है, उस पर भी जो है जल्दी पार्टी के भीतर जो है मंथन होगा। सुदेश जी, शुक्रिया रणबीर जानकारी के लिए। तो चारों सीटों पर कांग्रेस का कब्जा हो गया। मंथन का वक्त अब भाजपा के लिए है कि मंथन करे कि क्या रह गया, क्यों ऐसी हालत हुई है। चारों सीटें गंवा दी, जबकि आप डबल इंजन की विकास करने वाली सरकार कह रहे थे। अगली बड़ी खबर, मंडी के मैदान में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत। जी हां, प्रतिभा सिंह ने जीत दर्ज की है, जबरदस्त जीत कहेंगे। बीजेपी प्रत्याशी खुशहाल ठाकुर को हार का मुंह देखना पड़ा। चुनावी जंग में मात खा गए ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का किला भेज दिया है। मुख्यमंत्री की हार कहेंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री की पसंद उनका गृह जिला और यहां से 49 विधानसभा सीटों पर सीधे सीधे असर। सीधा बड़ा संदेश गया है कि यहां पर मुख्यमंत्री की हार हुई है, जनता ने उनको नकार दिया है और कांग्रेस का साथ दिया है। बड़ी हार है बीजेपी के लिए, मुख्यमंत्री के लिए तो बड़ी जीत है। मंडी में कांग्रेस उम्मीदवार प्रतिभा सिंह के लिए, कांग्रेस के लिए संजीवनी है कांग्रेस के लिए। और आपको बता दें, 2 बार यहीं से सांसद चुनी गई थी, लेकिन पिछला चुनाव हार गई थी। एक बार फिर जब पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा तो उसके बाद देखिए यहां पर एक बड़ी जीत जरूर है। वीरभद्र सिंह के निधन के बाद इस परिवार को भी जरूरत थी एक बार फिर से अपनी ताकत दिखाने की, सियासी जमीन को मजबूत करने की। अर्की से भी कांग्रेस ने जीत दर्ज की, जहां से विधायक थे वीरभद्र सिंह, लेकिन मंडी से बड़ी जीत है। वीरेंद्र भारद्वाज मेरे सहयोगी मंडी से जुड़े हैं और जानकारी के साथ। वीरेंद्र, एक बड़ी जीत प्रतिभा सिंह की, कांग्रेस की मंडी लोकसभा सीट पर। कितनी कोशिशें की हो मुख्यमंत्री ने, लेकिन बात बनी नहीं। हार स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हारे क्यों, ये एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, हारे क्यों, इस बात को लेकर अब निश्चित तौर पर सरकार को और संगठन को जो है वो मंथन करने की जरूरत है। और जो भाजपा के लोग हैं वो अभी से इस बात को कह भी रहे हैं कि बहुत जल्द इस पर जो है वो मंथन किया जाएगा और ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर हार क्यों हुई है। और निश्चित तौर पर कांग्रेस जो है वो एक बड़ा, फिर से हम कह सकते हैं कि एक बड़ा उनके जो है एक पुशअप मिला है आगे बढ़ने के लिए। चारों सीटों पर जो है वो जीत दर्ज की है। खासतौर पर अगर मंडी की बात करें तो मंडी संसदीय क्षेत्र पर जो है वो एक तरीके से जो मुकाबला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ था, तो उस मुकाबले में इन्होंने जीत दर्ज की है। और हालांकि मार्जिन कम है, मार्जिन जो है वो मात्र 8000 वोटों का है कांग्रेस की जीत का, और संसदीय चुनाव में इस मार्जिन को इतना ज्यादा काउंट नहीं किया जाता। लेकिन इस मार्जिन को उस लिहाज से काउंट किया जा रहा है कि जो पूर्व के जो चुनाव थे, 2019 के जो आम लोकसभा के चुनाव थे, उस वक्त भाजपा की लीड यहाँ से 4,05,000 वोटों की रही थी। और अब वो 4,05,000 वोट जो है वो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि एक तरीके से रुष्ट हो चुका है सरकार के प्रति, और उल्टा कांग्रेस पार्टी को जो है वो लीड दिलाकर जो है यहाँ से जिताकर भेजा गया है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो है वो सरकार के लिए अब चिंता का विषय है। और जिस प्रकार से भाजपा के नेता कह रहे हैं कि अब इस पर मंथन करने की जरूरत है, तो देखते भला भाजपा जब मंथन करेगी तो उस मंथन में निकल कर क्या कुछ आता है सामने। जी शुक्रिया वीरेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो पिछला मार्जिन अगर देखें तो उस हिसाब से एक बड़ी जीत है, और वैसे भी चारों सीटों पर परचम जो लहराया है, ये बड़ी जीत भाजपा के लिए तगड़ा झटका है। फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी तमाम बड़ी खबरें जिनसे आपको रूबरू कराएंगे।